निराले में निराला कुबरेश्वर धाम में एक और काम निराला, जहां देश के भारत मंडपम में एआई टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी हो रही है, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देश में एक तरफ धर्म के नाम पर भारत के बच्चों से कुबरेश्वर धाम पर लाखों की भीड़ को नियंत्रण कराने का काम कराया जा रहा है। पे कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव में अपना सेवा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे 500 लोगों का टीम है जो कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अभी तक लगी है, जैसे कि भीड़ नियंत्रण, कथा स्थल में और मंदिर प्रांगण में। ऐसा हम लोग अभी तक जो कि 300 गर्ल्स हैं और 200 बॉयज कैडेट्स यहाँ पे अभी तक इस ड्यूटी में सम्मिलित है। भी प्रशासन को जरूरत होती है या उन्हें आवश्यकता समझ में आती है, वहाँ पर हमारे बच्चे सहयोग करते हैं और उनके उसमें नहीं, ये अखंड हिंद फौज एक संस्था है और इसमें गुरु जी के मार्गदर्शन में उनको सुरक्षा व्यवस्था में इन बच्चों ने निस्वार्थ प्रेम और भावना से समाज सेवा की है, क्योंकि हिंद फौज चलता है जो 12 से 17 साल के। ये काम नहीं, ये घिनौना कृत्य है। ये बच्चे अखंड हिंद फौज नाम की एक संस्थान के बताए जा रहे हैं और इस सब में धर्म की सेवा के देने के नाम पर यह काम कराया जा रहा है। लेकिन आप ही बताइए, इस समय भारत में परीक्षा का माहौल चल रहा है। ये बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करने चाहिए थे और ये अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन देश में ऐसे धार्मिक आयोजनों में यहाँ बच्चे रोज देखे जाते हैं। बात की जाए कुबरेश्वर धाम की, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से आए लगभग 500 से अधिक बच्चे इस भीड़ को नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं, जहां 12 तारीख से लगातार यह बच्चे काम करते देखे गए हैं ताकि एक पंडित जी की कथा बड़े आराम से संपन्न की जा सके। लेकिन कोई तो बताए जरा कि इन बच्चों की पढ़ाई का समय खराब तो नहीं हो रहा है, इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? क्या इनके माता पिता इन बच्चों के लिए या ये समाज इन बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं है? मान लिया जाए कि ये बच्चे या ये सब कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आयोजन समिति, सीहोर जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बच्चे नहीं है। ये बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ाने से छूट रहे हैं। जोखिम भरे स्थान पर इस तरह काम करवाया नहीं चाहिए। पिछले वर्ष भी देखा गया था कि भगदड़ में अनेक लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। लेकिन पिछले वर्ष की भांति अगर कोई अनहोनी यहाँ फिर से घट जाए तो क्या इन बच्चों के जान का जिम्मेदार कोई होगा? क्या इसका जिम्मेदार कोई लेगा? भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है? कौन है आखिर जिम्मेदार? और जिम्मेदारों की नजर में अगर ये मासूम बच्चे हैं तो कौन इन पर नजर नहीं रख रहा है? कौन अनहोनी का इंतजार कर रहा है? अखंड हिंद फौज नाम की संस्था के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों, नगरों, गांवों में रहने वाले 13 से 17 साल के बच्चे आर्मी जैसी वर्दी में कुबरेश्वर धाम में पूरे देश से पहुंचकर कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दिए हैं। मजे की बात यह है कि बाल श्रम रोकथाम कानून का पालन कराने वाले विभाग के जिला अधिकारी SN सानगुल्ले की ड्यूटी कुबरेश्वर धाम में ही लगाई गई है। इस मामले में उनका कहना था कि उनकी ड्यूटी धाम से बाहर लगाई गई है, जिस कारण उन्हें अंदर क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं है। इधर इस मामले में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मान सिंह सेन का कहना है कि हमारे पास इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है, जबकि बाल कल्याण समिति के पास बालकों को न्याय दिलाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पावर है। अगर 7 दिनों के अंदर शिव महापुराण कथा के दौरान कोई हादसा होता और बच्चों को कोई हानि होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि जिला प्रशासन की नाक के नीचे 500 बच्चे काम करते रहे। खास बात यह है कि इन बच्चों को किसी से बातचीत करने के अधिकार नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हाँ, कुबरेश्वर धाम में यहाँ आपकी ड्यूटी लगी है। हाँ, वहां पर बाहर के 500 बच्चे काम कर रहे हैं। एक मुद्दा हाँ, हमारे सामने आया था, तो हाँ, उसी को लेकर आपसे चर्चा करनी थी कि क्या ये नियम में है कि धार्मिक स्थलों पर बच्चे कार्य कर सकते हैं या नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ना, उसी अच्छा, संबंध ये में खैर आपको। अब जानकारी में नहीं है ना? तो अच्छा, हमारी ड्यूटी एक्चुअल में यही पार्किंग साइड में है, रोड पे ही है, अंदर जाने का काम नहीं होता है।